गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 22 लेकर आए हैं और पार्ट 22 में 18 से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। 18 से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये आपका आर एस अग्रवाल बुक का हम लोग के पास ये बुक है आर एस अग्रवाल का। पार्ट 21 में 1 से लेकर 17 तक आप लोगों को हल करके दिखाया गया है और आज 18 से हम लोग हल करके देखेंगे दोस्तों। और मैं गरीब छात्रों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी लड़का घर में है, जो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो मात्र एक आर एस अग्रवाल बुक को आप खरीद लीजिए। मैं इसका पार्ट सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों, लेकिन ये आर एस अग्रवाल बुक से काम चलने वाला नहीं है। तो ये आर एस अग्रवाल का जो बुक का सॉल्यूशन किया जाता है, इससे लगभग 10 गुना मैं आपको 1 से 20 तक पार्ट में सिखा दिया हूं दोस्तों। इसलिए मैं एक जवाबदेही के तहत मैं ये बुक को सॉल्यूशन कर रहा हूं। 17 तक किया हूं और 18 से आज स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं ये वीडियो को गांव देहात में जितने भी जगह भेजना है सबको भेज दीजिए, सबको शिक्षित कीजिए और भारत के सभी लोग मैथ सीखिए। ठीक है दोस्तों, आज मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सभी को ध्यान से देखिए। ये 18 नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का। तो इसमें ये 2 जगह देख रहे हैं साइन है। किताब में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 10 लिख दिया है। यहाँ क्या लिख दिया है? 10 लिख दिया है। उस 10 को काटकर वहाँ से साइन कर दीजिएगा। यहाँ पे हम अभी साइन लिखे हैं, क्वेश्चन को सुधार दिए हैं। यहाँ पर आर एस अग्रवाल बुक में यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसको काटकर साइन कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग देखें इसका सॉल्यूशन। चलिए, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए, ये इसमें भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये यहाँ जाकर गुना होगा। तो लिखेंगे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस ये और ये यहाँ इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो यहाँ कॉमन भी लिख सकते हैं। साइन ए कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। कॉमन भी लेना भी जानना चाहिए आप लोग को। ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ बच जाएगा साइन ए इंटू 1 और 1 2 बाय साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। ये साइन और ये साइन खत्म हो जाएगा। 2 इंटू 1 बटे साइन ए और 1 बटे साइन ए का होता है कॉसेक ए। 2 कॉसेक ए, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका क्या नंबर आंसर मिल जाएगा इसमें? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। क्लियर, इसको देख लिए। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। धीरे धीरे आप लोग बनाते चलिए। आपको पूरा सॉल्यूशन करके इंद्रदेव सर बताएंगे कि इंद्रदेव सर का फुल्ली सॉल्यूशन करेंगे। ये नहीं इधर से गुणा कर दीजिए उधर से गुणा कर दीजिए, ऐसा काम नहीं करेंगे इंद्रदेव सर। आप लोग को फुल्ली सॉल्यूशन किया जाएगा, जो कि गरीब छात्र भी मेरा वीडियो देखने के बाद उसको पूरा समझ में आ जाए। यदि वो पैसा उसके पापा नहीं दे पाते हैं पढ़ाई में, तो घर से आप लोग पढ़ाई कीजिए, घर से पढ़ाई कीजिए और इंद्रदेव सर सारा बताएंगे। जितना किताब में है उससे लगभग आपको 8-10 गुना ज़्यादा बताएंगे। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 10a बटे सेक ए माइनस 1 प्लस 10a बाय सेक ए प्लस 1। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे।
सॉल्यूशन करेंगे, इसमें एलसीएम हम लोग ले लेंगे। पहले सॉल्यूशन में सवाल को लिख दीजिए, 10a बाय 10a बाय sec a माइनस 1 प्लस 10a बटे sec a प्लस 1। एलसीएम उसी प्रकार यहाँ भी ले लीजिए, sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1। इसको यहाँ ये इससे मैं इसमें डिवाइड दूंगा, ये कट जाएगा और ये ऊपर में गुना हो जाएगा। तो 10a इंटू sec a प्लस 1 प्लस ये इससे डिवाइड देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, ऊपर में गुना हो जाएगा। 10a इंटू sec a प्लस माइनस 1। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप गुना भी कर सकते हैं और 10 दोनों में है, कॉमन भी ले सकते हैं। हमेशा कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा, गुना भाग ज़्यादा नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ। आप गुना कर सकते हैं, इसको दोनों में गुना कर सकते हैं, फिर कटने के बाद जो आएगा वही आएगा, जो आंसर आना है वही आएगा। लेकिन कॉमन हमेशा लेने का प्रयास कीजिए। दोनों में 10a है, 10a कॉमन ले लिए, sec a प्लस 1 प्लस sec a माइनस 1 बाय sec स्क्वायर a माइनस 1। तो दोस्तों ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा हम लोग को 10a इंटू 2 sec a बटे, यहाँ देखिए sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है 10 स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर a। तो यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर a। ये 10 और 10 खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, तो 2 sec को आप क्या लिख सकते हैं, sec को लिख सकते हैं 1 बटे cos a गुना 10 को की लिख सकते हैं sin a बटे cos a। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 गुना 1 बटे sin a बराबर हो जाएगा 2 cosec a। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इसको लिख दिए 1 बटे कॉस लिख दिए और 10 को हम लोग लिख दिए ये। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग लिखते चलिए। दोनों का आंसर हम लोग का क्या आया, 2 इंटू कोसेक ए। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस tan a। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हम आप लोग को बताए थे 1 से 20 के वीडियो में, किसी पार्ट में हम ये बताए थे कि जितने भी फंक्शन है उसको साइन और कॉस में परिवर्तन कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कर दें इसको सॉल्यूशन में। साइन ए बाय 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, यहाँ कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, प्लस यहाँ लिख सकते हैं कॉस एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हम लोग ले लेंगे कॉमन साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे माइनस, तो यहाँ ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस गुना हो जाएगा माइनस
कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर गुना कर सकते हैं इसको। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा दोस्तों। तो यहाँ हम लोग लिख दें तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए उत्तर नंबर कितना में होगा, 20 नंबर। साइन ए प्लस कॉस ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 20 नंबर का। 20 नंबर का क्या कितना हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। चलिए ए नंबर आंसर है इसका। ध्यान से देख लीजिए कैलकुलेशन कैसे किए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि माइनस कॉमन लेंगे, साइन इधर आ जाएगा, कॉस उधर चला जाएगा माइनस में, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, इस सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन का पार्ट मिटा दें। मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूँ, इसलिए हम डिटेल इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी छात्र को ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं सवाल नहीं समझ पाया। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर जैसा सवाल बहुत से आपको बताए हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2 है। ठीक है, बोलता है यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर व्हाट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, साइन प्लस कॉस ये दोनों का विपरीत हो तो साइन का भी मान 1 होता है, कोसेक का मान भी 1 होता है। तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको हम लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इक्वेशन है साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। ठीक है, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 4। अब देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1। फार्मूला यहाँ लिख दें, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है। तो चलिए इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 बराबर 4। ये 2 उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 2। आप ये आंसर भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। आंसर में क्या मारोगे, 2 मारोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसी को पूछ रहा था। तो यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन होगा, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, इस तरह कंडीशन में 2 हो, केवल क्या होना चाहिए, 2 या -2। यदि 2 होगा तो साइन का मान भी 1, कोसेक का मान भी 1 होगा। अब यहाँ 1 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये सब आपको एक बार सॉल्व कीजिए, थोड़ा सॉल्व कर दिया हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल क्या है, ध्यान रखिएगा। tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 हो तो साइन ए बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग कर लें। tan a प्लस cot a बराबर 2, tan a प्लस 1/tan a बराबर 2। ठीक है, यहाँ से मान हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सॉल्यूशन करके आपको कैलकुलेशन का पार्ट भी समझा देते हैं। यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर 2 tan a। चूँकि इसलिए अब लाइन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसलिए कि यहाँ एलसीएम लीजिएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपको tan a, तो यहाँ हो जाएगा आपको tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर 2 उधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर 2 tan a। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a प्लस 1 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो tan a बराबर 1। यहाँ से ये लाइन भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। tan a माइनस 1 बराबर √0, ए रूट उधर चढ़ा देंगे तो हम लिख सकते हैं tan a माइनस 1 इक्वल टू 0, tan a बराबर 1, tan a बराबर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मान 1 होता है इसलिए लिख दिए। तो a बराबर निकल गया मेरा 45 डिग्री। अब यहाँ साइन a का मान निकालना है, एस साइन a, तो साइन a बराबर साइन a मतलब 45 डिग्री, इसलिए 1/√2 आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका कितना नंबर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका मान निकालना था, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग कैलकुलेशन करके आपको पार्ट समझा है 21 नंबर, 21 नंबर नहीं, ये सवाल है आपका 22 नंबर। नोट करते चलिए दोस्तों, आपको हम सवाल को एक हल करके सिखा रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, 22 नंबर हो गया, अब 23 नंबर चलते हैं। नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इंद्रदेव सर कैलकुलेशन कर रहे हैं पार्ट, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप लोग को जितने भी टीचर आ रहे हैं, आप लोग को बेरोजगार करके रख देंगे। क्यों? ट्रिक उसका माथा में भर दे रहा है, और स्टूडेंट से हॉल पहुंचते समय, कंप्यूटर पर बैठते समय सारा ट्रिक दिमाग से उतर जाती है। वहाँ केवल आपको बेसिक ही याद रहता है दोस्तों। चलिए 23 नंबर के सवाल को हम लोग देखें। 23 नंबर सवाल है साइन ए, ध्यान रखिएगा, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, उसके बाद है प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी को मैं सॉल्यूशन कर दूं, ये सवाल है, इसी को सॉल्यूशन करता हूँ। तो यहाँ एक काम कीजिए, सॉल्यूशन में यहाँ पर साइन ए कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बराबर 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि साइन कॉमन ले लिए, तो साइन ए एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये यहाँ गुना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बराबर 4। ये और ये कट जाएगा तो बच जाएगा साइन ए इंटू 2 बाय ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बराबर 4। ये कट जाएगा 2 से, तो साइन ए बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन और ये साइन कट जाएगा, बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को आ जाएगा 1/साइन ए बराबर 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/2, साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मान क्या होता है? हाफ होता है, इसलिए लीजिए 30 डिग्री। तो ये और ये कट जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा? अतः ए बराबर 30 डिग्री। ए का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इसे नोट कीजिए, नोट करते रहिए, आपको सवाल एकदम बताते रहेंगे। इंद्रदेव सर के साथ नोट करते रहिए,
आप लोग को एकदम किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं होगी या किसी प्रकार का आप लोग का कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे दोस्तों। यदि आप कोई बुक से सवाल बनाते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास भेजने का प्रयास करें, ठीक है। और यदि कोई बुक आपके पास है तो बुक का नाम मेरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों। चलिए अब चलते हम लोग 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, 5 cot थीटा बराबर 4, ठीक है। 5 cot थीटा बराबर 4, तो यहाँ लिख दीजिए यदि 5 cot थीटा बराबर 4 हो तो आपको लिखना है 5 sin थीटा प्लस माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर व्हाट, ये निकालना है दोस्तों। तो देखिए कॉट का मान दिया है, जब यहाँ 10 का मान दिया रहेगा तो यहाँ से लिख लेंगे, हम लोग सॉल्यूशन में कर लेंगे 5 tan थीटा cot थीटा बराबर 4 cot थीटा बराबर 4/5। देखिए cot थीटा का रहेगा मान, तो यहाँ पर cot थीटा का मान रहेगा साइन कॉमन लेंगे, tan थीटा का मान रहेगा तो cos कॉमन लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देख लें, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। ऊपर में साइन कॉमन ले लीजिए तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 + 3 इंटू cos थीटा बटे साइन थीटा बाय, यहाँ भी साइन कॉमन ले लेंगे साइन थीटा तो यहाँ बच जाएगा 1 + 2 cos थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको गुना करने के बाद ये होना चाहिए, इसको भी गुना करने के बाद ये होना चाहिए। गुना करेंगे और ये गुना करेंगे तो ये यहाँ जैसे गुना होगा तो ये कट जाएगा, तो हम लोग को ये और ये कट जाएगा। तो 5 + 3 cos बाय साइन हो जाएगा cot थीटा बटे 1 + 2 cot थीटा, cos बाय साइन cot थीटा। अब cot थीटा का मान यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों, तो मिल जाएगा 5 + 3 इंटू 4/5 बटे, सॉरी यहाँ से माइनस है, थोड़ा माइनस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, इस पर ध्यान दीजिएगा, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1 + 2 गुना 4/5 ये हो गया। चलिए तो 25 और 4 12, 25 में से 12 गया तो 13/5 बाय 5 + 8, 8 × 5 13, 13/5। तो ये सब कट के क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा आंसर। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 24 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 24 का 1 आंसर, ठीक है। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर 1 ए। 24 नंबर का आंसर सी, 24 नंबर का आंसर सी होगा, सी नंबर में ए है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन अब 25 नंबर फिर वही क्वेश्चन है, यदि a tan थीटा बराबर b हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बाय b sin थीटा प्लस a cos थीटा।
ब्राउ व्हाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में a tan थीटा बराबर b tan थीटा बराबर b/a। चलिए अब यहाँ आइए, यहाँ पर जब tan थीटा का मान दिया तो cos कॉमन लेंगे, जब cot का मान देंगे तो sin कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर cos कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन, तो यहाँ जाएगा b sin थीटा बटे cos थीटा माइनस a बाय, यहाँ भी cos कॉमन ले लेंगे, cos थीटा, यहाँ बचा b sin थीटा बाय cos थीटा माइ प्लस a। ये और ये कट जाएगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा आपका tan, तो b tan थीटा -1 माइनस a और b tan थीटा प्लस a। tan थीटा का मान यहाँ से पुट कर दीजिएगा, तो b गुना b/a -1 माइनस a बटे b गुना b/a प्लस a। तो यहाँ a एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a, और नीचे लेंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे a ख़त्म हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आपका उत्तर हो जाएगा ये। जो नंबर में ऑप्शन होगा उसको मार दीजिएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सी नंबर इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन आपको पूरी तरह से करके दिखाएंगे। मिटा दें, ये आपको 25 नंबर सवाल था। अब चलेंगे हम लोग 26 नंबर की ओर। छब्बीस नंबर की ओर सवाल लेकर चलें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 26 नंबर सवाल है साइन क्यू ए इंटू 1 प्लस कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉस क्यू ए इंटू 1 प्लस tan a, यही होगा। ठीक है, इतना बराबर व्हाट। तो मैं पिछले क्लास में ही बता चुके थे कि जितने भी कॉट tan होगा सब उसको परिवर्तन कर देना है, सॉल्यूशन में कर देना है इसको। ठीक है, अब इसको लिख दें साइन क्यू ए इंटू, अब इसको लिखेंगे कॉस बाय साइन, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन एलसीएम लेंगे, कॉस बाय साइन एलसीएम ले लें, साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस क्यू ए। तो यहाँ उसी प्रकार साइन बटे कॉस, तक कॉस एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए एलसीएम लेंगे, हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, ये पार्ट कॉमन ले लिए। अब बच गया अंदर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन ए प्लस कॉस ए आंसर हो जाएगा आपका। ये 26 नंबर है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। ऑप्शन में आपका बी रंग दीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 27 नंबर चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a
इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर व्हाट। यही है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इसको सजा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, सजा रहे हैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि 1 गुना कर दें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और इस 1 को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए मल्टीपल में है, मल्टीपल में इसका मान 1 होगा, 1 मान इसके साथ गुना हो जाएगा, तो किसी संख्या के साथ 1 गुना होगा तो वही बचेगा। तो इसको हम लिखें या नहीं लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सजाने के लिए मैं इसको लिखा हूँ, सजाने के लिए मैं इसको लिखा हूँ। इसका मान 1 है और 1 इसके साथ गुना होगा तो यही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये यहाँ पर जो फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब। तो वही लिखें, ए के जगह पर जो है वो लिखें, बी की जगह पर जो है वो लिखे हैं। ठीक है, ये दोनों का मान योग हो जाएगा होल क्यूब। इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का क्यूब बराबर 1। आंसर ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन ए हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है। आप लोग एक बुक ले लीजिएगा, बुक को देखते रहिएगा। 28 नंबर आप चलते हैं। चलिए देख लिए हैं, अब 28 बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना है। सेक स्क्वायर ए बराबर 3, सेक स्क्वायर ए बराबर 3। ठीक है, अब मान निकालना है हम लोग को, इतना दिया हुआ, यदि सेक स्क्वायर ए बराबर 3 हो तो मान निकालना है हम लोग को टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बाय टेन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इतना बड़ा व्हाट लिखना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 3। 1 को उधर घटा देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर 2। ठीक है, हम लोग को टेन स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, तो इसको कॉट का मान निकालना चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो इसका मान निकलेगा 1/2। ध्यान रखिएगा, 10 का मान 2 आया तो इसको पलट देंगे तो क्या कॉट का क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला देखिए, ये जो है, ये पूरा जो पार्ट है ये किसके बराबर है, कोसेक के बराबर। ये कैसे आता है थोड़ा देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर को उधर कर देंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर के बराबर ये लिख सकते हैं, और इसका मान टेन स्क्वायर का निकालें कॉट स्क्वायर का। अब यहाँ आइए, 10 है, 10 रहने दीजिए, टेन स्क्वायर ए माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बाय टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ मान रख दीजिए 10 का, टेन स्क्वायर ए का मान 2 माइनस 1 प्लस 1/2। कॉट का मान रख दिए, 10 का मान, टेन स्क्वायर का मान रख देना है, कॉट स्क्वायर का मान रख देना है। तो 2 प्लस 1 प्लस 1/2, तो ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए और तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 2 - 1 -1/2
बाय 2 + 1 + 1/2। तो 2 एलसीएम ले लेंगे ऊपर में एलसीएम 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 -2 -1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 एलसीएम 4 + 2 + 1। तो 4 में से 3 गया तो ये 2 और 2 ख़त्म हो जाएगा नीचे, तो मेरा आ जाएगा 4 में से 3 गया 1 और 4 3 7, 4 2 6 और 1 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। 28 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/7। 1/7 मतलब आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर आंसर। ऑप्शन लिख देते हैं ए। ये 28 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा 1 मिनट। अट्ठाईस नंबर हो गया। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन फिर उसी प्रकार है, पीछे हम बता चुके हैं। यदि 510 a = 4 हो, ठीक है, हो तो आपको 5 sin a -3 cos a बाय 5 sin a + 3 cos a बराबर भाट। इसी का मान निकालना है 29 नंबर में दोस्तों। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन इसी है। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ क्या दिया है? 2 दिया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप लोग में लेते चलेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 10a बराबर, ये उधर भागा में चल जाएगा, 4/5 आएगा। जब 10 का मान दिया है तो हम लोग को कॉस कॉमन लेना है, तो कॉस कॉमन ले लीजिए। तो कॉस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा cos a इंटू cos a ब्रैकेट शुरू sin a बटे cos a -3 बाय cos a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 sin a बाय cos a + 2। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा तो 4/5 यहाँ मान रखेंगे तो 510 a -3 बाय 510 a + 2। तो यहाँ मान रखेंगे 5 × 4/5 प्लस -3 बाय 5 × 4/5 + 3। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। इसका मान 4 में से 3 गया 1, 4 और 3 7। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1/7। 29 नंबर का आपका आंसर, इसका भी 29 नंबर का आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, चलिए लिख लिए हैं। और सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 2 होगा तो 4 में से 3 गया 1, 4 और 2 6। इसका 6 होगा उत्तर। उत्तर में क्या आएगा? 6 आएगा, 1/6 आंसर डी नंबर। आंसर क्या होगा इसका? डी। सब नोट करते जाइएगा भाई, निर्देश सर पार्ट पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 नहीं होकर 2 होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, सब 2 2। थोड़ा कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10a = 3/4। यदि 10a = 3/4 हो तो sin a इंटू cos a का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, बराबर भाट, ये निकालना है। तो यहाँ सिंपल है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से आप सिंपल निकाल सकते हैं, p = 3, b = 4,
h बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा पाइथागोरस से 5 आएगा। अब साइन थीटा, अब जिसको सॉल्यूशन में लिखना है साइन a इंटू कॉस a, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण 3/5, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण 4/5, तो 12/25 आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। 30 नंबर आंसर 12/25, ये आपका सी नंबर उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। इस पर निकाल लीजिएगा h का मान, तो कि ये दिया हुआ ये दिया है, इसको आपको फाइंड करना है, 5 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूले से। चलिए अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर हो गया, अब चलेंगे 31 नंबर। चलिए 31 नंबर सवाल को देखा जाए। 31 नंबर सवाल है कॉट a बराबर 3/5 यदि कॉट a बराबर 3/4 हो तो साइन a माइनस कॉस a बटे साइन a प्लस कॉस a बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा कॉट का मान दिया है तो साइन कॉमन लेंगे, टेन का मान देगा तो कॉस कॉमन लेंगे। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन में तो कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे साइन a, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस a बटे साइन a बाय, यहाँ भी साइन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस a बाय साइन a, ये और ये कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस बटे साइन कॉट लिख सकते हैं, कॉट a बटे 1 प्लस कॉट a। अब मान रख देंगे 1 माइनस 3/4 बटे 1 प्लस 3/4, ठीक है। तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 माइनस 3/4 और यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 3, ये और ये कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। इसका 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर ये सवाल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कितना नंबर है 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर का सवाल हो जाएगा 1/7 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नोट्स करते चलिए, ठीक है, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है यदि tan a बराबर 1/√7, tan a बराबर 1/√7 हो तो ठीक है कोसेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a बाय कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, ठीक है। इसका बराबर व्हाट निकालना है दोस्तों। तो tan एक मान दिया हुआ है तो हम लोग को कॉट का यहाँ मान निकाल सकते हैं। कॉट a का मान होगा √7, ये दोनों का मान याद रखिएगा, क्योंकि पलट देने के बाद कॉट का मान दे देगा, इसको पलट देंगे तो कॉट का मान दे देगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट a माइनस 1 प्लस tan a बाय 1 प्लस कॉट a प्लस 1 स्क्वायर होगा दोस्तों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। चलिए ऊपर में ब्रैकेट तोड़ दें तो कॉट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 और 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ मान रखेंगे कॉट का, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर का मान रखेंगे तो हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 1/√7 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 1/√7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए
ये हो जाएगा 7 माइनस 1/7 बाय 2 + 7 प्लस 1/7। ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 7 × 7 = 49, 49 में से जाएगा तो 48/7 और नीचे 7 एलसीएम लेंगे तो 14 प्लस 7 = 49, 49 प्लस 1/7, 7 और 7 खत्म हो जाएगा। 49 से 50, 50 10 60 और 4 64, तो 48/64 काट देना है। 8 8 × 48 और 8 × 8 64, फिर कट जाएगा तो 3/4, इसका उत्तर हो जाएगा 31 नंबर। 31 का क्या हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 32 है। 32 का 3/4 आंसर होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का सी नंबर आंसर होगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, 32 का सी होगा। इसको देख लीजिए कैसे बनाए हैं। 10 को उलट, 10 का मान को उलट दीजिएगा, कॉट का मान देगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 33 नंबर सवाल है, cot a बराबर 1/√3 यदि cot a बराबर 1/√3, ठीक है, तो हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटे 2 प्लस साइन 2 माइनस साइन स्क्वायर a, इतना बड़ा उभाट ये निकलना है। ठीक है, इसको आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। इसको आप आधार बटे लम करके निकाल सकते हैं, आधार बटे लम करके निकाल सकते हैं, या ये कॉट में ये कितने डिग्री का मान होता है तो हम लोग डिग्री लेकर निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान लगेगा। इसको भी समझिए। अब तो आधार बटे लम करके निकाल ही सकते हैं, आप लोग आधार बटे लम करके तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं कुछ विशेष। तो यहाँ लिखेंगे cot 1/√3 है, cot 1/√3, cot 1/√3 का मान क्या होता है, cot 60 डिग्री का, cot 60 डिग्री का। ठीक है, तो cot a का मान आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर पुट कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस 60 के मान 1/2 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/4 बाय 2 माइनस 3/4। 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 1/4, 4 दूना 8 में 3 गया तो 5/4, तो ये 4 4 खत्म हो जाएगा। इसका रिजल्ट आ जाएगा 3/5 आंसर। 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3/5, डी नंबर आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर डी, 33 नंबर लिखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल लिख लिए हैं, क्योंकि इसलिए हमको हटना पड़ता है कि एक बच्चे कमेंट किया है सर आप जब बोर्ड पर बना देते हैं थोड़ा हट जाइए, हम लोग लिख लेंगे, तो थोड़ा लिख देते हैं। अब ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 34 नंबर सवाल लिखने जा रहे हैं। 10a बराबर 3/4 यदि 10a बराबर 3/4 हो तो 3/4 हो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का बराबर व्हाट, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर व्हाट। ठीक है, तो ये तो 10 किसी डिग्री का मान नहीं है, इसलिए हम लोग लिखते हैं लंब बटे आधार। तो P बराबर दिया है 3, B बराबर दिया है 4, H बराबर निकल जाएगा 5। आप लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हम लोग लिख देते हैं
3 4 5 समकोण त्रिभुज होता है। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर तो 3/5 का होल स्क्वायर, तो 16/5 25 माइनस 9/25, एलसीएम हो जाएगा 25, तो 16 माइनस 9 तो यहाँ हो जाएगा 7, 7/25 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये 34 नंबर सवाल है, 7/25 ये डी नंबर उत्तर होगा इसका। देख रहे हैं, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पैंतीस नंबर सवाल, पैंतीस नंबर सवाल है tan थीटा बराबर दिया है 4/3, यदि tan थीटा tan ए बराबर 4/3 हो तो आपको क्या हो जाएगा, हो तो √1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग पहले सॉल्यूशन जिसका करेंगे, इतना बड़ा उभाट दिया है, इतना बराबर क्या दिया है, उभाट। आइए हम लोग देखें सॉल्यूशन में, √1 माइनस साइन ए बटे यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अंदर में ही परिमेयकरण कर दीजिएगा, 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, अंदर में ही इसको परिमेयकरण कर दिए हैं, तो √अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ें तो इसको लिख दें 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर दोनों पर लगा दिए हैं। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, तो 1/cos तो हो जाएगा सेक ए माइनस साइन बटे कॉस tan ए। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्यूशन कर दिया हूँ कि कैसे सॉल्यूशन, आप लोग डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। यदि ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं, पहले इसको देख लीजिए आप लोग। तो अब tan थीटा का मान दिया है, सेक थीटा का मान नहीं दिया है, तो हम लोग को P का मान दिया हुआ है 4, B का मान दिया हुआ है 3, H का मान फिर निकल जाएगा 5। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो 5/3 माइनस यहाँ आ जाएगा 4/3, 3 एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 4 बराबर 1/3, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर के, आपका बी नंबर आंसर। ये तरीका से निकालें, लेकिन इतना आप नहीं करना चाहते हैं, मान लिया जाए, देख लीजिए फिर दूसरा तरीका से। यदि आप इसको, इसका आंसर 1/3 आ गया, अब इसको आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ लंब बटे आधार, तो P बराबर 4, B बराबर 3 और H बराबर 5 निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जिसका मान निकालना है उसका 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 4/5 बाय, अब यहाँ आइए 1 प्लस 4/5 कर सकते हैं। तो 5 में से 4 गया, एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1/5 होगा ऊपर, और नीचे 5 और 4 9/5 होगा, 5 5 खत्म हो जाएगा, तो √1/9, तो इसका वर्गमूल 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ भी कर सकते हैं। 35 नंबर सवाल था ये। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो
कॉट ए बराबर व्हाट, कॉट ए बराबर व्हाट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखें साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/2, तो ए का मान यहाँ निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ आइए कॉट ए बराबर कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 का मान क्या होता है √3। कॉट 30 का मान क्या होता है √3। तो ये क्या नंबर 36 नंबर ये था सवाल। ये सवाल कितना था 36 नंबर। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा √3। ए नंबर आंसर है ऑप्शन में। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं 36। चलिए अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर दिया हुआ है, 37 नंबर है यदि कॉस ए बराबर 4/5, कॉस ए बराबर 4/5। ठीक है, और बोलता है हो तो tan ए का मान निकालें। यहाँ पूछता है tan ए बराबर व्हाट। ये आपका 37 नंबर सवाल है। तो आप जानते हैं b दिया हुआ है 4, h दिया हुआ है 5 और मेरा क्या निकल जाएगा p निकल जाएगा 3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4 उत्तर हो जाएगा इसका 3/4। 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 3/4 ए नंबर आंसर। चलिए 37 38 अब चलते हैं 38 है tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यदि tan A 38 tan A बराबर 8/15 हो तो 8/15 हो तो कोसेक ए बराबर व्हाट, कोसेक ए बराबर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर आइए p बराबर 8, b बराबर 15, h निकल जाएगा h बराबर √64 प्लस 225 दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर √9 5 और 4 9 6 और 2 8 289। तो ये आ जाएगा आपको 17। 289 किसका वर्गमूल होता है 17। अब आइए वहाँ पे कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे ये होता है h/p, h/p h का मान निकल गया 17 और p का मान 8। तो 17/8 इसका उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का। ठीक है, 38 नंबर का हो जाएगा 17/8 डी नंबर। ठीक है, अब 39 चलते हैं। उनचालीस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 39 है कोसेक ए यदि कोसेक ए बराबर √10 हो तो 10 हो तो सेक का मान निकालिए, सेक ए बराबर व्हाट। ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इसको भी कर दें PBH। तो इसका बराबर होता है h/p। तो h का मान √10 दे दिया है, p का मान दे दिया है 1, b निकालना है। तो b का फार्मूला होता है √h² √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √10 माइनस 1 9 √9 का वर्गमूल 3। तो ये 3 आ गया है। b का मान कितना आ गया 3। अब सेक थीटा बराबर होता है सेक a बराबर h/b। तो h का मान निकल गया √10 और b का मान निकल गया 3। तो √10/3 39 नंबर आ जाएगा √10/3 डी नंबर आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी नंबर।
देख रहे हैं, एकदम आसान से है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा दोस्तों। आप लोग को इंद्रदेव सर पूरा डिटेल कर रहे हैं। अब चलते हैं 40 नंबर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों 40 नंबर। आज इतने तक हल चलेगा। 40 नंबर 10 1/√3 यदि 10 a बराबर 1/√3, ठीक है, तो पूछ रहा है सेक a बराबर व्हाट, सेक a बराबर व्हाट, इसी का मान पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख लेंगे। 10a बराबर 1/√3, तो 10a बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, सेक a बराबर सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। सेक 30 का मान क्या आ जाएगा 2/√3। बी नंबर आंसर हो जाएगा ये 40 का। 40 का क्या हो जाएगा बी 40 का बी। तो चलिए दोस्तों, आज इंद्रदेव सर आप लोगों को 40 तक सवाल बताए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग से कुछ आशा करता हूँ कि जब इंद्रदेव सर आप लोग को इतना मेहनत करके देते हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि मेरा वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फुल्ली मेरा वीडियो को वॉच कीजिए। हर पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो को फुल्ली देखिए दोस्तों। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यदि अच्छा लगेगा तो वो जिसके पास आप भेजेंगे तो वो लड़का ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। इंद्रदेव सर आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।